ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने तृतीय स्कंध के 7वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। 7वें अध्याय में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन और अन्य वस्तुओं का, पदार्थों का वर्णन मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। अब इस 8वें अध्याय में मैत्रेय जी विदुर जी को, सुखदेव जी राजा परीक्षित को ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में कथा श्रवण करा रहे। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, सतसेवनीयो वत पूर्ववंशो यल्लोक पालो भगवत प्रधाना बभूवितेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतन यशोभीक्षणम्। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही है। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण वह साधु पुरुषों के लिए भी सेवनीय हो गया। अब मैं विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहा हूं, जिसे स्वयं संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उसकी पूजा की और गदगद वाणी से भगवान के गुणों का गान किया। भगवान संकर्षण ने सनत कुमार आदि ऋषियों को यह भागवत सुनाया था। सनत कुमार आदि ऋषियों ने सांख्यायन मुनि को, सांख्यायन मुनि ने पराशर जी को और बृहस्पति जी को यह सुनाया था, और पराशर जी ने यह भागवत महापुराण मुझे सुनाया था। आगे कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय केवल नारायण देव शेष शैया पर ओढ़े हुए थे और आनंद में मग्न थे। इस प्रकार 1000 चतुर्युगी तक जल में शयन करने के बाद काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया। तब उन्हें अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक दिखाई दिए। सा पद्म कोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्मो प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत् सललं विशालं विद्योतयन्नरकेवात्मयोनिः। कहने लगे मैत्रेय जी की, हे विदुर जी, भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसके तेज से संपूर्ण जलराशि प्रकाशित हो गई।
सर्वलोकमय कमल में अंतर्यामी रूप से भगवान विष्णु ही प्रविष्ट हो गए। फिर उससे वेद की मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की गद्दी पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्हें कोई लोग कुछ भी अन्न दिखाई नहीं दिया। तब वे अपनी आंखें फाड़ करके चारों ओर चारों दिशाओं में देखने लगे, जिसके कारण चारों दिशाओं में देखने से ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी को ना ही अपना ना ही कमल का कुछ रहस्य जान पड़ा। तब उन्होंने सोचा कि मैं कौन हूं और यह जो कमल है यह बिना आधार के जल में कहां से उत्पन्न हुआ। इसके नीचे अवश्य कोई वस्तु होगी जिसके आधार पर यह कमल रुका हुआ है। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी कमल के नाल के छेद में से नीचे की ओर चले जाते। जल में खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाते हैं, लेकिन वह उसको पा ना सके। अंत में वह निराश होकर वापस लौट आते हैं। फिर कमल पर बैठकर धीरे धीरे अपनी प्राण वायु को जीतकर ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। योगाभ्यास करने पर वह जल के भीतर और बाहर जिन्हें खोज रहे थे देख नहीं पा रहे थे, वह उन्होंने उनको अपने अंतःकरण में प्रकाशित होते हुए देखा। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। उनकी शोभा अत्यंत निराली है। कमर में पीतपट कसा हुआ है, सिर पर स्वर्ण का मुकुट लगा हुआ है, सुंदर भुजदंड है, सुंदर नासिका व भौहें हैं, कानों में कुंडल, मधुर मुस्कान से युक्त उनका मुखारविंद, वक्षा स्थल में अमूल्यहार श्रीवत्स का चिन्ह। वे नारायण अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। जो त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि थे, वह भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। तर्हे वितन्ना विसरा सरोजा मात्मानमंभाश्वसनं वियच्छो ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टि। तब विश्व की रचना की इच्छा करने वाले लोक के विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान की नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर केवल ये 5 पदार्थ ही देखे। इनके सिवा और कुछ ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी रजोगुण से व्याप्त थे और प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 पदार्थ ही देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे श्री हरि में चित्र लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणति क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कंधे अष्टमो अध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।